जैसी भी मिसाइल हो, जहां से भी हो, हवा में ही उसकी लोकेशन पता करके उसे खत्म कर देने वाला आयरन डोम हमास के हमले में कैसे काम नहीं आया। कैसे हमास के 5000 रॉकेट नेतन्याहू के आयरन डोम को चकमा दे गए। अगले 3 मिनट में आपको हमास के आतंकियों की इस खास टेक्निक के बारे में पता चलेगा। 90% की एक्यूरेसी और दुश्मन मिसाइल का पता लगाकर उसका हवा में ही खात्मा करने के लिए मशहूर आयरन डोम इस बार हमास के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम दिखा। मई 1948 में इजराइल की स्थापना के अगले ही दिन फिलिस्तीन समेत मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने उस पर हमला बोल दिया था, जिसका इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। बाद में भी इस तरह के हमले होते रहे। ऐसे हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी सीमाओं और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया। आयरन डोम इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। एंटी ड्रोन सिस्टम तो और भी देशों के पास है, लेकिन इजराइल का सिस्टम सबसे ताकतवर माना जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको आयरन डोम की लागत के बारे में बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि दुश्मन मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ही मार गिराने वाले इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की लागत 3 लाख करोड़ के आसपास है। इसकी इंटरसेप्शन रेंज की बात करें तो ये 2.5 मील से 45 मील तक है। साल 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान ने रिपोर्ट शेयर करके ये बताया था कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर है उसकी लागत $1 लाख है, जबकि एक इंटरसेप्टर की लागत $50,000 है। इंटरसेप्टर ही दुश्मन मिसाइल का खात्मा करता है। मतलब अगर इजराइल हमास के सभी 5000 रॉकेटों को मार गिराता तो उसकी लागत आती $2089। वही हमास के मिसाइलों की बात करें तो इसके पास कासम रॉकेट है, जिसकी लागत $300 से $800 है, यानी 25,000 से 90,000 के बीच हमास अपने एक रॉकेट को बनाने में खर्च करता है। इस हिसाब से हमास की एक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल लाखों रुपए खर्च कर देता है। द न्यू अरब ने इजरायली एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि हमास 1 मिनट में करीब 140 मिसाइलें दाग सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है आयरन डोम। आयरन डोम के काम करने के तरीके में 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहली, दुश्मन मिसाइल की पहचान और ट्रैकिंग। दूसरी, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण। और तीसरा, मिसाइल दागना। जैसे ही दुश्मन अपना इजराइल की तरफ रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रडार सिस्टम की मदद से उसे पहचानता है और उसे ट्रैक करता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम इंपैक्ट पॉइंट का पता करता है कि अगर रॉकेट गिरा तो कितना नुकसान करेगा और उसको हवा में मार गिराए तो कितनी दूरी तक इसका प्रभाव होगा। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम से कमांड मिलने पर लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है। इसी मिसाइल को इंटरसेप्टर कहते हैं। यह मिसाइल रॉकेट के पास जाकर फट जाती है। इससे दुश्मन मिसाइल और इंटरसेप्टर दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। इजराइल में इंटरसेप्टर को तामीर कहकर बुलाया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि इस बार हमास के हमले में कैसे फेल हो गया नेतन्याहू का आयरन डोम। आयरन डोम 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। मतलब अगर उसकी एक तरफ एक साथ 100 मिसाइलें आई तो 90 को वह हवा में ही नष्ट कर देगा। साल 2011 में इजराइल ने इसे तैनात किया था। हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद साल 2006 में इजराइल ने आयरन डोम बनाना शुरू किया था। इस बार हमास ने इजराइल पर कम समय में इतने ज्यादा रॉकेट दागे कि उनमें से कई को रोकने में आयरन डोम नाकाम हो गया। उसकी क्षमता से ज्यादा रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए। इजराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम में हमास कमियां ढूंढने की कोशिश करता रहता है ताकि उस पर हमले कर सकें, और इस बार भी यही फायदा उठाया हमास ने और उस पर एक के बाद एक करीब 5000 रॉकेट दागे, जिसके चलते इसे रोकने में हमास नाकाम हो गया। फिलहाल आयरन डोम की स्ट्रेंथ और हमास के इन हमलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों की डिटेल्ड अपडेट जानते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोज से लगातार जुड़े रहें।